अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल जब्बार है। आज हम स्टैटिक नेट के बारे में पढ़ेंगे। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। जैसा कि हम घर में बैठे हमारे पास जो भी कंप्यूटर या डिवाइसेस होती हैं, इंटरनेट की डिवाइसेस, उनके आईपी एड्रेस और जो हम उससे नेट एक्सेस कर रहे होते हैं, आईपी एड्रेस सेम नहीं होते। हम इसमें पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस जो कि इंटरनेट से हमें कनेक्ट करते हैं, और प्राइवेट आईपी एड्रेस जो हमारे अपने होते हैं। पब्लिक पब्लिक जो होते हैं आईपी एड्रेस वो यूनिक होते हैं। वो एक यूज़र को एक ही साइन होते हैं, जबकि पब्लिक आईपी एड्रेस आपने देखा होगा हमारे घर राउटर्स के जो आईपी एड्रेस होते हैं, फॉर एग्जांपल इधर पीटी सेल के अक्सर 192.168.1.1 या 1.10 होते हैं। तो ये हालांकि हम डिफरेंट जगह पर रहते हैं, डिफरेंट सिटी में रह रहे होते हैं, लेकिन हमारे आईपी एड्रेस सेम होते हैं। ये हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस है। लेकिन इंटरनेट के थ्रू जब हम इंटरनेट हम एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाता है, पर पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो आज हम स्टैटिक नेट करेंगे। उसमें पहले टोपोलॉजी बना लेंगे। तो इसके अलावा हम राउटर ले लेंगे। राउटर हमने 1941 वाले उठाएं, दो राउटर्स ले लिए हैं। अब इन राउटर को आपस में हम सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। अब इधर हमारे पास सीरियल जो भी दो पोर्ट्स हैं, अब इधर राउटर हमने दे दिए 21841। हमने राउटर चेंज कर लिए थे, उसमें गीगाबिट इंटरनेट ही हमने फास्ट इंटरनेट यूज़ करे। कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन हम टिपिकली यही यूज़ करते हैं राउटर, तो इसलिए मैंने ये वाला राउटर दोबारा ले लिया। इसमें फास्ट इंटरनेट की दो हमारे पास इंटरफेसेस है, 0/0 और 0/1। इसमें भी सेम ही होंगी। तो हमने इनको सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए हम इनमें इंटरफेस इंसर्ट करेंगे। तो इधर हम देखते हैं हमारे पास HWIC2T इधर सिस्को 2 फॉर सीरियल हाई स्पीड, ये हमारे पास सीरियल है। तो पहले हम सबसे पहले राउटर को टर्न ऑफ कर लेंगे, फिर हम इसमें इंटरफेस पुट करेंगे और हम इसको टर्न ऑन कर लेंगे। सेम दूसरे राउटर में भी हमने इसी तरह करना है। फिज़िकल में जाके इधर यही चूज़ करना है इंटरफेस, और पहले राउटर को ऑफ़ करना है, फिर इंटरफेस पुट करके राउटर को ऑन कर देना है। अब देखें ये राउटर हमारे पास ऑन हो चुके हैं। अब इसमें हम कॉन्फ़िगर में आएंगे, हमारे पास सीरियल पोर्ट्स, दो सीरियल पोर्ट्स हैं। सेम दूसरे राउटर में भी दो सीरियल पोर्ट्स हैं, तो हम इनको सीरियल पोर्ट से कनेक्ट कर लेंगे थ्रू वायर। सीरियल पोर्ट्स हमने सीरियल पोर्ट्स इनको कनेक्ट कर लिया। अब इसमें हम राउटर को स्विचेस से और स्विचेस को पीसी से, इन सारों को हम कनेक्ट कर लेंगे। आपस में टोपोलॉजी क्रिएट होगी है, तो इसको कनेक्शन हम बीच में क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले हम आईपी से साइन करेंगे अपने पीसीज को और सर्वर को। हम आईपी से साइन करने के लिए पहले इस पीसी को ओपन करेंगे। यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, वहाँ पे हम आईपी से साइन कर देंगे 192.168.1.10। सबनेट हमारा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, और गेट पे हमने भी दे देते हैं, फिर उसको साइन भी कर देंगे। डिफ़ॉल्ट गेट पे हम 192.168.1.1, ये हमारा नेटवर्क हो गया। अब इसी तरह हम दूसरे पीसी और तीसरे पीसी को भी आईपी उसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। पहले हम इधर अपनी आईपी लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे हमने इधर क्या क्या आईपी दी है। टेक्स्ट यूज़ कर लेंगे 192.168.1. ये पीसी 1 की आईपी एड्रेस, ये पीसी 2 की। नेटवर्क हो गई, हमारे पास लोकल नेटवर्क है, और इस नेटवर्क की हमने आईपीज़ भी अभी असाइन कर दिए हैं।
बस कॉन्फ़िगरेशन रह गया। और ये हमारे पास ग्लोबल नेटवर्क है। ये राउटर हमारे पास एज आ इंटरनेट काम करेगा, और ये सर्वर हो गया इंटरनेट का, ये हमारे पास लोकली या जो हम घर में पीसी इस्तेमाल करते हैं ये उनके तौर पे काम करेगा। तो हम अपनी सर्वर साइड को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सर्वर की हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन में सर्वर साइड पे हम जाएंगे तो इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन में हम डिफरेंट नेटवर्क चूज़ कर लेते हैं। 193.168.1.10, ये हमारे पास सर्वर का आईपी एड्रेस हो गया। ये सबनेट मास्क हो गया। इसी तरह हम इसका डिफ़ॉल्ट जो गेटवे नेटवर्क जो हमारे पास होगा हम उसको आईपी असाइन कर देंगे 193.168.1.1। अब हमारे पास सर्वर की भी कॉन्फ़िगरेशन आईपी 1.1, ये हमारे पास हो गया ग्लोबल नेटवर्क। अब हम अपने राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब इसमें इधर हम देखेंगे हमारे पास पोर्ट कौन सी है, FA0/0, और इधर हमारे पास है सीरियल पोर्ट 0/0। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे राउटर में 3 की। तो CLI में आएंगे हम इधर, सबसे पहले हम इनेबल करके प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे। अब प्रिविलेज मोड में आगे अब हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएंगे, हम टर्मिनल मोड में आगे। इसके बाद अब हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। पहले हम इसकी इंटरफेस सेलेक्ट कर लेंगे। इंटरफेस एक फास्ट इंटरनेट है हमारे पास, फास्ट इंटरनेट 0/0 है हमारे पास। तो इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन इस तरह इधर आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे, आईपी एड्रेस, और हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट गेटवे तो 192.168.1.1 और सबनेट मास्क आ जाएगा इधर। अब हम एग्ज़िट कर देंगे। इसी तरह हम अपनी दूसरी पोर्ट सेलेक्ट करेंगे, इंटरफेस सीरियल 0/0/0। अब हमारी दूसरी पोर्ट सेलेक्ट होगी जो कि हमें ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट कर रही हैं। तो इधर हम अपने पब्लिक आईपी एड्रेस लिखेंगे। पब्लिक आईपी एड्रेस हमें आईएसपी की तरफ से असाइन किया गया, आईएसपी को असाइन किया गया होता है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस कुछ भी हो सकता है। हम लेट्स को सिर्फ 1.1, लेकिन यूनिक होगा, 1.1.1 लिख लेते हैं। ये असाइन करना है हमें IP एट 1.1.1, और इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.252। ये सबनेट मास्क हो जाएगा। अब हमारे पास ये पोर्ट सीरियल पोर्ट है, तो इसमें हम अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पहले हम उस राउटर को भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे, आईपी एड्रेस से साइन कर लेंगे इनके पोर्ट्स को। उसके बाद हम इसकी स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जो आईपी एड्रेस साइन किया था वो था आईपी एड्रेस 193.168.1.1, और हमारे पास सबनेट मास्क में 255.255.255, इधर 0 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम एग्जिट कर देंगे, दूसरी पोर्ट पे सिलेक्ट करेंगे। तो दूसरी पोर्ट हमारे पास जो है, इधर से हम चेक कर लेंगे दूसरी पोर्ट हमारे पास कौन सी है। पोर्ट को हमने ऑन भी करना है, इसको हम ऑन कर लेंगे यहाँ से। ये हमारे पास 0/00 है सीरियल पोर्ट। तो हम इधर एग्जिट करके अपनी सीरियल पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे।
सीरियल पोर्ट को सिलेक्ट करने का भी सेम कमांड है। इंट पोर्ट का नेम लिखेंगे। अब हमने इधर जैसा कि हमने पिछले राउटर पे हमने इधर आईपी दिया था, पब्लिक आईपी दी थी 1.1.1, इधर भी हम पब्लिक आईपी देंगे लेकिन चेंज देंगे 1.2 1.1.1.2। ये हम एड्रेस देंगे, तो इसको असाइन करने के लिए हम लिखेंगे IP एट 1.1.2 255.255.254। ये सबनेट मास्क हो जाएगा। क्लॉक रेट हमारे पास अननोन दे रहा है, तो इसलिए हम इसको एग्जिट कर देंगे और इधर से हम क्लॉक रेट अपना चेक कर लेंगे। एग्जिट के बाद हम कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेंगे अपनी। हम इस मोड पे आएंगे, इधर हम लिखेंगे कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन और एंटर कर देंगे। डेस्टिनेशन फाइल नेम सेम ही है। जैसे ओके। अब हम अगर एग्जिट भी कर दे तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई है। अब इधर भी हम अपने पोर्ट को ऑन कर लेते हैं। इसको हम बाय कमांड भी पोर्ट को ऑन कर सकते हैं। क्लॉक रेट हमारे पास देखे इसलिए इनवैलिड आ रहा था, इधर क्लॉक रेट बहुत हाई दिया हुआ है। ये जो पोर्ट है इसका क्लॉक रेट ये है। हम अगर कम क्लॉक रेट साइन कर रहे थे, ये इनवैलिड दे रहा था क्लॉक को। इसी तरह हम इसको भी ऑन कर लेंगे। अब हम अपने मेन और फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक नेट। तो चलिए उस कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि एवरी प्राइवेट आई पी हैज़ अ पब्लिक आई पी एड्रेस। तो जो लेट्स सपोज ये हमारा ISP है और ये इंटरनेट है, तो ISP हमें कभी भी डायरेक्ट कॉल नहीं करेगा हमारे प्राइवेट आईपी पे, वो हमारे पब्लिक आईपी एड्रेस पे कॉल करेगा। तो हमारे पास 3 पीसीज हैं, इनके आईपी एड्रेस तो ये हैं। अब हम इनके लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास इनके जो पब्लिक आई एड्रेसेस है वो हमारे पास गिवन है, और वो ये हैं 50.1.1.1। ये हमारे PC1 PC0 का हो गया। ये हमारे PC अब यहाँ पे हम अपने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे, कॉन्फ़िग टर्म। अब यहाँ पे हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। आईपी नेट सोर्स। स्टैटिक राउटिंग करें तो स्टैटिक लिखेंगे स्टैटिक। उसके बाद हम अपना प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी लिखेंगे। तो अगर हम अब हमारे पास 3 पीसी है तो हम 3 दफ़ा इसको करेंगे। तो पहले हम PC1 के लिए करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो हम उसके आईपी एड्रेस लिख लेते हैं 192.168.1.10। ये हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस हो गया। इसके रिस्पेक्ट हम पब्लिक आईपी एड्रेस भी लिख लेते हैं अपना। ये हमारे पास हो जाएगा 50.1.1। ये हमने एरर किस चीज़ का आ गया हमारे पास, इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड एट मार्कर। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे कमांड मिस कर देते हैं, इनसाइड नहीं लिखा, क्योंकि ये हमारा लोकल नेटवर्क है। तो इस पे हम जो भी कमांड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो इनसाइड कीवर्ड यूज़ करके करेंगे। जैसे कि हम इधर इस पोर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इसके नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो हम इनसाइड लिखेंगे, जबकि सीरियल पोर्ट की जगह हम आउटसाइड लिखेंगे। तो हम इधर दोबारा कमांड लिखते हैं IP नेट इनसाइड सोर्स, और उसी तरह हम लिख लेंगे आईपी एड्रेसेस। पहले हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस लिखेंगे
फर्स्ट पीसी का 192.168 और उसका फिर प्राइवेट आईपी एड्रेस लिख लेंगे हम। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब हम अपने अब ये देखिए हमने कॉन्फ़िगरेशन किया। ये हमने जो आईपी एड्रेसेस दिए हैं ये PC1 के आईपी एड्रेसेस हैं। इसी तरह PC2 के लिए हम दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आईपी नेट इनसाइड। सो स्टैटिक में ये प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ मेन प्रॉब्लम इसकी ये है कि अगर हमारे पास 1000 पीसी है तो हमें 1000 पीसी के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेंगी। इसमें ये डायनामिक की तरह रेंज नहीं दे सकते कि इस रेंज में या आईपी एड्रेस साइन कर देंगे वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेंगे। इसमें हमें मैनुअल सब कुछ इंसर्ट करना पड़ता है। तो जैसे हम इधर देखेंगे एक पीसी का कर लिया, दूसरे की तरफ आते हैं। हम इसका भी प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस दे देंगे। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया है। हमने सिर्फ 2 पीसेस किए हैं। अगर हम तीसरा भी करना चाहे उसका भी कर लेंगे। और अगर हमारे पास जितने भी पीसेस हैं, जिस नंबर ऑफ़ पीसेस जितने भी हैं, तो हम उतनी दफ़ा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हर एक पीसी की अलग अलग। अब हम इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। उसके लिए पहले हम पोर्ट सेलेक्ट करेंगे। ये हमने पोर्ट सेलेक्ट कर ली हमारी लोकल नेटवर्क से जो कनेक्ट कर रही है। तो उसके लिए हम इनसाइड की कमांड लिखेंगे आईपी नेट इनसाइड, मतलब कि जो हमारी ट्रांसलेशन हो रही है नेटवर्क की आईपी एड्रेस जो हमारे ट्रांसलेट हो रहे हैं ये इनसाइड नेटवर्क है, तो इसलिए हम इनसाइड लिखेंगे। ये पोर्ट हमें इनसाइड नेटवर्क से कनेक्ट कर रही है तो इसलिए इधर हम इनसाइड लिख देंगे और एंटर कर देंगे और उसके बाद एग्ज़िट कर देंगे। इसी तरह हम दूसरी पोर्ट पे आ जाएंगे जो हमारी सीरियल पोर्ट है। ये हमें ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट कर रही है सीरियल पोर्ट। तो हम इधर आईपी नेट आउटसाइड लिखेंगे। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम कर लेंगे, एग्ज़िट कर देंगे। उसके बाद हम अपनी सेटिंग सेव कर लेंगे। जो हमने कॉन्फ़िगरेशन और इम्प्लीमेंटेशन किया उसको हम सेव कर लेंगे। उसके लिए हम कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक कॉन्फ़िग करके एंटर करेंगे, ओके कर लेंगे। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन अब सेव हो चुकी है। इसी तरह हम दूसरे राउटर को भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे। अब जैसा कि हमारी टोपोलॉजी क्रिएट हो गई और हमने क्रिएट तो पहले भी की थी और हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली है। उसके बाद हमारा पीसीज हमने तीसरे को छोड़ दिया था। इनकी 2 कॉन्फ़िगरेशन की थी, PC1 और PC2 सर्वर से पिंग कर रहा है और सर्वर इनको पिंग कर रहा है। तो इस तरह हमारा स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है।